गहरा सन्नाटा में आपका स्वागत है। आज की कहानी काली पगडंडी का साया उस रास्ते की है जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी उतर आता है। अगर हिम्मत है तो सुनिए। बरसात की रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट, मिट्टी की भीगी गंध और हर तरफ फैला अंधेरा। डोडापुर गांव में जैसे सांसें थम गई हों। गांव के लोग जानते थे, सूरज ढलने के बाद काली पगडंडी पर कोई नहीं जाता। वो रास्ता पुराने पीपल के पेड़ से होकर नदी किनारे तक जाता है और कहते हैं वहां रात में वो आता है। एक काला साया जिसे देखने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। अमर 25 साल का शहर से गांव आया था। उस रात उसका दोस्त मोहन मिलने आया। चल नदी किनारे देखते हैं, पानी बहुत चढ़ा है, मोहन ने कहा। अमर ने हंसते हुए कहा, काली पगडंडी से? रात में? पागल है क्या? मोहन ने मजाक उड़ाया। अरे डरपोक, वो सब किस्से कहानियां हैं। कुछ देर बाद जिज्ञासा जीत गई और दोनों टॉर्च लेकर निकल पड़े। पगडंडी पर कदम रखते ही माहौल बदल गया। झींगुर चुप थे, मेंढक भी खामोश। बस पैरों के नीचे कीचड़ की चपचप। पीपल के पास पहुंचते ही अमर ने महसूस किया कोई देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई पर सिर्फ धुंध थी। अचानक हवा में ठंडी सी सरसराहट हुई और एक धीमी कर्कश आवाज गूंजी, वापस जाओ। अमर ने मोहन की तरफ देखा, लेकिन मोहन ने कहा, शायद हवा में पेड़ हिल रहा है। पेड़ के नीचे मिट्टी गीली थी और उस पर गहरे भारी पैरों के निशान थे, इतने बड़े मानो किसी बेहद लंबे आदमी के हों। निशान सीधे नदी की तरफ नहीं, बल्कि पगडंडी के किनारे घने जंगल की ओर जाते थे। मोहन बोला, देखते हैं कहाँ जाते हैं। जैसे ही दोनों जंगल में बढ़े, हवा भारी हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई। टॉर्च की रोशनी में अचानक कुछ हिला। करीब 20 कदम दूर एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा और उसका पूरा शरीर गीला, जैसे अभी अभी पानी से निकला हो। उसने कोई हरकत नहीं की, बस सिर थोड़ा तिरछा करके उन्हें घूरता रहा। अमर ने कांपती आवाज में कहा, कौन है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे पगडंडी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो नजदीक आया, टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे तक पहुंची। चेहरा पीला, आंखें गहरी धंसी हुई, होंठ नीले और उसके गले से लगातार पानी टपक रहा था। उसके कपड़े फटे हुए और हाथ में एक जंग लगा हंसिया था। मोहन पीछे हटने लगा। अमर, ये इंसान नहीं है। वो आदमी रुक गया और उसी ठंडी आवाज में बोला, कहाँ था? वापस जाओ। अमर और मोहन भागने लगे। उनके पीछे कीचड़ में भारी पैरों की आवाज गूंज रही थी, हर कदम पर और पास आती हुई। हवा अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी, सांसें भारी हो रही थी। अचानक अमर का पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर पड़ा। मोहन ने खींचा, लेकिन पीछे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। वो आदमी अब बस 5 कदम दूर था और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। मुंह तक फैली हुई दरारों से काला पानी रिस रहा था। अमर ने पूरी ताकत से मोहन का हाथ पकड़ा और दोनों पीपल की ओर दौड़े। लेकिन वहां पहुंचते ही रास्ता गायब था। पगडंडी की जगह अब घना पानी भरा दलदल था। पीछे से वही आवाज आई, अब वापस नहीं जा सकते। उस आदमी ने हंसिया उठाई और एक कदम आगे बढ़ाया। तभी दूर से गांव का मंदिर का घंटा बजा। घंटी की आवाज सुनते ही वो चीखकर पीछे हट गया और धुंध में विलीन हो गया। गांव लौटने के बाद दोनों के कपड़े भीगे हुए और शरीर कांप रहा था। बुजुर्ग रघुनाथ ने कहा, 20 साल पहले इस पगडंडी पर एक किसान की हत्या हुई थी। उसका शव नदी में फेंक दिया गया। तब से वो हर बरसात में लौटता है और किसी को भी अपने साथ खींच ले जाता है। अमर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सोते समय उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अब वापस नहीं जा सकते।
काली पगडंडी का साया। क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या वाकई कोई है जो अब भी बरसात में लौटता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो गहरा सन्नाटा को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, कुछ रास्तों पर रात में कभी मत जाना।